और अगर आपने काम कर दिया तो हमारा विश्वास मजबूत हो जाएगा कि मिर्जापुर में हमसे प्यार करने वाले लोग अच्छे हैं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले कुदरत से प्रार्थना करूंगा कि वो अब जो 1 घंटे लगभग माहौल है, मौसम है, वो ठंडा रहे, जो आपको गर्मी का सामना न करना पड़े। अगर मौसम ठंडा रहेगा तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, और गर्मी लगेगी तो फिर आसानी से आप हमारी बात को सुन पाओगे। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करते हुए महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, नारायणा गुरु, गुरु घासीदास, संत गाड़गे जी महाराज को नमन करते हैं। और सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, पेरियार लाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, चौधरी महाराज सिंह भारती, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा, संतराम बीए प्रजापति, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन करता हूं। साथ साथ इस क्षेत्र में हक वंचित समाज की एक मजबूत आवाज जो आज हमारे बीच नहीं है, श्रद्धेय सोनेलाल पटेल जी को भी मैं नमन करता हूं। प्यारे साथियों, मंच के सामने बैठी माताओं, बहनों, छोटी बच्चियों, मुझसे उम्र में छोटे भाइयों, मुझसे उम्र में बड़े बड़े भाइयों और समाज के जागरूक हक वंचित समाज के पहरेदारों, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ आए, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका भी अभिनंदन वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम को कराने के लिए जिन साथियों ने दिन रात एक किया, हमारे प्रदेश, संभाग, मंडल, जिला, विधानसभा, बूथ, सेक्टर के सभी आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ गर्मी बहुत है, लेकिन गर्मी से ज्यादा उत्साह आपके अंदर भी देख रहा हूँ। जब मैं आपके अंदर उत्साह देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। पहले 10 मिनट मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को अपनी गांठ बांधेंगे, इस बात को अपने दिल में बसाएंगे जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं चंद्रशेखर आजाद राजनीति इसलिए कर रहा हूँ और आजाद समाज पार्टी के साथियों से ये आग्रह करता रहता हूँ, आर्मी के साथियों से, कि आज भी इस देश में हक वंचित समाज के लोग गैर बराबरी का जीवन जी रहे हैं, चाहे वो सामाजिक आधार पे हो, जाति के आधार पे ऊंच नीच आज भी है, और चाहे आर्थिक आधार पे हो। हमारी राजनीति धन्ना सेठों, पूंजीपतियों के लिए नहीं, हमारी राजनीति अपने महान पुरुषों के दिखाए रास्ते पर चल के और समाज को तैयार करके उनकी जो जिंदगी है, उनका जो जीवन है, उसमें स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले और अधिकार का जीवन उनको मिले, इसी के लिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, तो आपने एक एक पैसा यहाँ से इकट्ठा करके अपनी मेहनत की कमाई का नगीना में भेजा। आपके पैसे से जो साधन जुटे, उन साधनों से जो शक्ति का निर्माण हुआ, उसी की वजह से हमने लोकसभा में जीत हासिल की। मैं पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मैं ये देख रहा था, मैं वहां से यहाँ तक आया, बहुत जोश है आप लोगों के अंदर, और मैंने ये भी देखा
कि आप लोग गर्मी में भी खड़े हैं, सारी कुर्सियां भरी हैं, उधर दीवारों पे भी चढ़े हुए हैं, इधर दीवारों पे भी चढ़े हुए हैं, पीछे छांव में भी जाके खड़े हैं। ये जगह कम पड़ गई है, ये मुझे महसूस होता है। लेकिन गौर करो जो बात अब आपसे कह रहा हूं, जब अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, जो बच्चे इधर उधर देखते हैं या बातें करते हैं, उनकी दिमाग में समझ में कुछ नहीं आता है। अध्यापक तो अपना काम जिम्मेदारी से कर देता है, कुछ बच्चे ईमानदारी से सीख भी लेते हैं, वही बच्चे पास होते हैं, वही बच्चे कामयाब होते हैं जो उस समय हल्ला गुल्ला करते हैं, इधर उधर देखते हैं, आपस में बातें करते हैं। जब पेपर आता है तो उत्तर उनके पास नहीं आता, तो जब उनका रिजल्ट आता है तो उनके रिजल्ट में उनके नंबर 0 आते हैं, और जिनके नंबर 0 आते हैं उनके हिस्से में भी 0 ही रह जाते हैं। जब यहाँ चित्तौड़ साहब जो हमारे नेता है, जिनको मैं बड़ी गंभीरता से सुनता हूँ, जब वो बोल रहे थे तो यहाँ के नौजवान नारा लगाए बहुत जोर जोर से, इधर के नौजवान नारा लगाए। ये कोई सम्मान का काम थोड़ा ही, ये बिल्कुल सम्मान का काम नहीं। भावुकता तो आप पिछले हजारों साल से दिखा रहे हैं, किसने आपके आंसू देखे क्या? आप सड़कों पे मरते हो, गटर में मरते हो, कोलू पे भट्टों में मरते हो, बहन बेटियां जुट जाति की शिकार होती है, कोलू में काम करती है, भट्टों में काम करती है, सर पे ईंटें उठाती है। आपको घर चलाने के लिए अन्य अन्य प्रदेशों में रोजगार करने जाना पड़ता है। जब आप पैसे वाले से मजदूरी मांगने जाते हो तो वो आपकी हत्या कर देता है। तो इतनी भावुकता का जीवन तो आप लंबे समय जी रहे हो, क्या बदला है जीवन? संविधान तो 1950 में आ गया था। क्या आपको इज्जत की, सम्मान की जिंदगी, अधिकार की जिंदगी मिल रही है क्या? तो भाई अगर आपको कुछ मिल नहीं रहा तो उसको लेने के लिए कुछ तो प्रयास करोगे। भाई राजकाज करना भेड़ बकरियों का काम थोड़ा ही है। भेड़ बकरियां राजकाज करती देखिए कभी आपने? भेड़ बकरियां तो बलि देने के लिए होती है, कुर्बानी देने के लिए होती है। राजकाज वही कर सकता है जिसके अंदर राजकाज करने की हिम्मत हो, जो राजकाज करने के लिए तैयार है। आर्मी में तो, पुलिस में तो कोई भी जवान भर्ती हो जाएगा। आज रिजल्ट आया, पुलिस में भर्ती, अगले दिन कहेंगे घर वाले पुलिस में भर्ती हो गया, लेकिन जैसे वो भर्ती हो जाता है उसके हाथ में बंदूक नहीं देते, उसको 1 साल की 6 महीने की कठोर ट्रेनिंग से गुजारते हैं, उसको अनुशासन में रहना सिखाते हैं, उसको ऑर्डर मानना सिखाते हैं, उसको उसके अंदर समर्पण, अपनी ड्यूटी के प्रति पैदा करते हैं, जिम्मेदारी पैदा करते हैं। जब ये सब काम पूरा हो जाता है तो उसको लाइन में भेजते हैं। लाइन में रह के वो साथ में काम कैसे करना है, जाति धर्म से ऊपर उठ के भाईचारा बना के कैसे काम करना है, कैसे जाए जनता के बीच में जाके व्यवहार से काम करना है, ये सब वो सीखता है। और जिस दिन वो तैयार हो जाता है फिर उसकी ड्यूटी लगाते हैं। तो जो लोग अभी 90% लोग तो तैयार हो गए जो यहाँ बैठे, उनको एक बार मैंने कहा बैठ गए, उनसे वो लंबे समय से बैठे भी हैं। कल मैंने एक कहानी वहां भी सुनाई थी इलाहाबाद में, और वो कहानी मैं यहाँ भी सुनाऊंगा, आपको समझ आएगी। मेरा काम है आपको समझाना, तैयार करना, मैं अकेला नहीं कर सकता। आपकी जरूरत है मुझे, आपको मेरे जैसा बनना पड़ेगा, तब जाके लड़ाई जीतेंगे हम लोग, वरना अकेला अकेला क्या करेगा चंद्रशेखर आजाद? गौर करो, गांव से जाने वाली बारातें देखी आप लोगों ने? जब पहले बारात जाती थी तो बस खड़ी हो जाती थी, तो गांव के जो जिम्मेदार समझदार लोग होते थे वो बस में जाके बैठ जाते थे, जबकि उनको पता है कि 2 घंटे बाद बस चलेगी। और आपके मेरे जैसे नौजवान बस के आसपास घूमते रहते थे, और जब आखिरी में बस का चलने का नंबर आता तो दौड़ के बस की तरफ भागते थे, और जब जाके देखते तो सारी सीटें फुल है, और जब सारी सीटें फुल है तो देखते कोई उठ जाए तो उसकी जगह बैठ जाए, और 3-4 घंटे का सफर हो तो टांगे कट जाए, फिर कहीं गेट के पास बैठे, फिर किसी हाथ जोड़े मेरा सरस जाओ। तो अगर समझदारी दिखा के पहले ही अपनी कुर्सी पकड़ लो तो फिर ये दिन थोड़ा ही देखना पड़ेगी, कहीं ऊपर दीवार पे चढ़ना पड़े, कहीं उधर दीवार पे चढ़ना पड़े। समझदारी तो दिखानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। और जब आप समझदारी नहीं दिखाओगे तो जो दूसरे लोग होंगे वो आपका तो मजाक नहीं उड़ाएंगे, लेकिन मेरा मजाक जरूर उड़ाएंगे। कहेंगे भाई अभी तो ये लोग, नौजवान लोग, जैसे हीरो आता है और हीरो को देखने के लिए बहुत सारी भीड़ आती है, इस तरह आते हैं, ये जिम्मेदार लोग नहीं।
मगर याद करो, शहीद आजम सरदार भगत सिंह 23 साल के थे जब उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया। फांसी का फंदा चूमना कोई आसान काम नहीं होता है, और ये पता होने के बाद कि मौत निश्चित हो चुकी है, ये कोई छोटा काम नहीं है। इसके लिए गंभीरता पैदा करनी पड़ती है और सबसे ज्यादा अपने अंदर त्याग की भावना पैदा करनी पड़ती है। तो 23 साल के शहीद आजम भगत सिंह जो कहते हैं कि नौजवान जिम्मेदार नहीं होता, उनको मेरा चैलेंज है कि आओ भीम आर्मी के हमारे वर्ग साथियों से मुकाबला करो, तुम्हें पता लगेगा हमारे कार्यकर्ता से तब पता लगेगा नौजवान क्या कर सकता है, हमारे एक इशारे पे और एक महापुरुषों के संदेश पे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सरदार करतार सिंह सराभा 19 साल के थे जब उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते बलिदान दिया था। आप तो जिम्मेदार हो गए हो, वोटर बन गए हो, वोटर समझते हो। पहले उनकी उम्र 21 साल थी, फिर बाद में घटाकर 18 साल की गई। 18 साल के नौजवान को माना जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर चुन सकता है, वो मुख्यमंत्री चुन सकता है। अब आप बच्चे नहीं रहे हो, अब आपके कंधों पे जिम्मेदारी आ गई। आप कई साल से काम कर रहे हो। जब आप घर से निकलते हो ये नीला पटका पहन के, तो माँ के मन में सपना पैदा होता है कि जिस तरह से दूसरे लोग सत्ता में बैठ के राज कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए अवसर प्राप्त दे रहे हैं, कल हमारी औलादें भी सत्ता में आएंगी और हमारे टूटे हुए मकान को पक्का बनाएंगे। अपनी बहन के लिए अच्छे रोजगार की व्यवस्था करेंगे, अपने भाइयों के अच्छे रोजगार की व्यवस्था करेंगे, और जो जुल्म जाति होती है वो जुल्म जाति खत्म करेंगे। तो माँ तो ये सोचती है और बहन भी ये सोचती है कि कल सत्ता में आके ये लोग जो है जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन देंगे, जिन पे घर नहीं उनको घर देंगे, जिन पे